हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम नल और टंकी पढ़ रहे थे जिसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है और इसी क्लास में हम नल और टंकी के सारे क्वेश्चंस जितने भी टाइप के बनते हैं वो सब इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा पढ़ेंगे। देखते हैं भाई आज की क्लास में देखो क्या है। देखो भाई, पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो हमारे अल्टरनेट डेज से रिलेटेड हैं, यानी कि बारी बारी वाले कॉन्सेप्ट के हैं। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी क्रमशः 16 और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। पहले पाइप ए से शुरू करके उन्हें बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है। खाली टैंक कितने घंटे में भर जाएगा? तो देखो देखते हैं भाई। ये कह रहा है 2 पाइप हैं ए और बी, 16 और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए उसे 16 घंटे में और बी उसे 20 घंटे में भर सकता है। हम यहां से एलसीएम लेके टोटल वर्क निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा इनका 80। तो कुल कार्य है 80। 16 से भाग देंगे तो ये 5, 20 से देंगे तो ये 4। अब हमने यहां से इनकी इफिशियंसी निकाल ली है 5 और 4। अब ये कह रहा है कि पहले ए पाइप शुरू करता है, यानी कि पहले कौन पाइप करेगा? ए। तो ए से शुरुआत कराते हैं। देखिएगा, ए आएगा और 1 घंटे के लिए काम करेगा। 1 घंटे में कितना करेगा? 5 यूनिट। इसके बाद नंबर आएगा बी का। बी 1 घंटे के लिए आएगा और कितना काम करेगा? 4। अब आप देखिए 2 घंटे हुए, इसको 1 घंटा, इसको 1 घंटा, 2 घंटा। और देखो काम कितना हुआ है 2 घंटे में? 5 और 4 9 यूनिट काम हुआ है। हमें काम कितना कराना है? 80 कराना है। तो हम देख लेंगे हर 2 घंटे में 9 काम होगा। हर 2 घंटे में 9 काम होगा तो ऐसे कितने चक्र बनेंगे 80 में? तो इस 9 से डिवाइड करेंगे 80 को, कितनी बार जाएगा? 9 अट्ठे 72। तो हम 8 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। देखते हैं, देखो भाई, 8 से इधर गुणा करते हैं और 8 से इधर करते हैं तो हम पाएंगे कि 16 घंटे में 72 काम हो चुका है। अब देखो ये चक्कर कंप्लीट था। अब किसका नंबर आएगा? ए का। ए आएगा और 1 घंटे के लिए काम करेगा। ए 1 घंटे के लिए काम करेगा और कितना कर जाएगा? 5। अब देखो काम कितना हो गया? 72 और 5 77। बचा कितना है काम? 3। 3 काम कौन करेगा? अब बी का नंबर है तो बी से कराएंगे। देखिएगा बी आएगा भाई और बी से हमें काम कराना है कितना? 3। 3 काम कराना है। बी देखिए 1 घंटे में कितना करता है? 4। तो 3 कितने में करेगा? 3/4 घंटे में। अब देखते हैं इनको कुल समय कितना लगा। देखिएगा, देखो 16 घंटे ये लग गया था, 1 घंटा ये 17 और 3/4 ये, तो कितना हो गया? 17 सही 3/4 घंटे का इनको समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो यानी खाली टैंक कितने समय में भर जाएगा? 17 सही 3/4 घंटे में भर जाएगा। देख लीजिए, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो, एक नदी से निकलने वाला नल ए एक जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है और एक निकासी नल बी 50 दिनों में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली कर सकता है। जो जलाशय का पानी एक सिंचाई करने वाली नहर में डालता है, यदि ए से शुरू कर 1 दिन के अंतराल पर नलों को खोला जाता है तो शुरुआत के कितने दिनों के बाद जलाशय पहली बार पूरी तरह से भर जाएगा? देखिएगा, देखो ये कह रहा है एक नल ए है, वो इस जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है। कितने दिनों में? 30 दिनों में भर सकता है। और एक निकासी नल बी है जो 50 दिनों में पूरी तरह से जलाशय को खाली कर देगा। यानी कि जो दूसरा नल है वो खाली करने वाला है। हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल काम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा 150। अब हम इनकी इफिशियंसी 30 से डिवाइड करेंगे तो 5, 50 से करेंगे तो 3। अब हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब इसने बोला है कि यदि ए से शुरू करके एक एक दिन, तो यानी कि पहले ए करेगा उसके बाद बी करेगा। तो देखो हम पहले ए से कराते हैं। ए आएगा और 1 दिन के लिए काम करेगा। 1 दिन में ये कितना करेगा? 5 यूनिट। इसके बाद नंबर आएगा बी का। बी 1 दिन के लिए आएगा और 1 दिन में कितना? 3 यूनिट खाली करेगा। क्योंकि बी कैसा है? निकासी नल है, तो हम इसको यहाँ माइनस का सिंबल लगा देते हैं जिससे कि ये ध्यान भी रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस करेगा खाली। अब हम देखते हैं 2 दिन में काम कितना होगा। 2 दिन में जो काम होगा वो भाई 5 में से 3 जाएगा तो कितना? 2 यूनिट काम होगा, क्योंकि बी क्या करता है? खाली करता है। ठीक, तो कितना काम होगा 2 दिन में? 2 होगा। अब हमसे देखो यहाँ पे गलती अक्सर क्या होती है कि हम इस 2 से 150 को डिवाइड करते हैं 75 बार और 75 से यहाँ गुणा 75 से यहाँ, और हम कह देते हैं कि 150 इसका आंसर सही होगा, जो कि क्या होगा? गलत। वो इसलिए गलत होगा क्योंकि भाई एंड में कौन रह रहा है? बी। और बी कैसा नल है? निकासी नल है। और क्वेश्चन कह रहा है कि जलाशय पहली बार पूरी तरह से कब भर जाएगा। अब जलाशय भरेगा कहां से? जब लास्ट में हम नल
बी खुला खाली वाला छोड़ देंगे तो इसलिए वो जलाशय भरेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो भरने वाला नल होता है उसके एक दिन का काम घटा देते हैं। एक दिन का काम कितना है, 5, 5 घटा के 145 काम है वो हम इनसे करा लेंगे। बाकी लास्ट में ए से हम 5 काम करा लेंगे। भरने वाला लास्ट में कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा जलाशय कितने समय में भरेगा। तो देखिएगा, अब देखो 145 काम हमें कराना है, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 72 बार। तो 72 से हम दोनों तरफ गुणा करते हैं भाई, 72 से यहां करते हैं तो हम पाएंगे 72 दूनी 144 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 144 काम हो गया। अब हम देखो क्या करें, काम हमारा बचा कितना है, हमें 145, 144 हो गया, इन कुल तो 150 ही था, तो काम बचा कितना, अभी 6 बचा है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों के 2 दिन का काम और करा देते हैं, ए और बी से 2 दिन काम और करा देते हैं। देखो 2 दिन में ये काम कितना कर रहे थे, 2 काम और ये कर देंगे। अब देखो काम कितना हो गया, 144 और 2 146 काम हो गया। काम बचा कितना, 4। अब किससे करा देते हैं, लास्ट में अब हम ए से करा देते हैं 4 काम। तो देखो ए से कराएंगे, ए आएगा और ए से हमें काम कितना कराना है, 4 काम कराना है। ए एक दिन में कितना करता है, 5, तो 4 कितने में करेगा, 4/5 दिन में। अब हम देखते हैं कि कुल कितना समय लगा इस काम को करने में। देखिएगा, ऐड करते हैं भाई, देखो 72 दूनी 44, 144 दिन ये हो गया, 2 दिन ये हो गया 146 और 146 और ये 4/5। तो कुल जो समय आ गया, टोटल समय 146 सही 4/5 दिन का समय आ गया। यानी जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 146 सही 4/5 दिन का। लेकिन आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ये इसलिए नहीं भाई, देखो 146 पूरे हो गए, 147वें दिन काम कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन में लिखा होगा 75वां दिन, 147वें दिन, 150वें दिन, 174वें दिन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी, यानी कि कितने में दिन, 147वें दिन काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ए को अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर देगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखते हैं हम इसको। ये कह रहा है अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। यानी देखो ए अगर मान लो टी घंटे समय लेता है तो बी कितना लेगा, बी लेगा t+5 घंटे। यानी देखो ए क्या कर रहा है, बी की तुलना में 5 घंटे कम ले रहा है, तो मैंने मान लिया ये टी लेगा तो ये कितना 5 ज्यादा ले लेगा। देखो बी से 5 कम हो गया। फिर कह रहा है और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यानी कि दोनों एक साथ काम करें तो टंकी कितने 6 घंटे में भर जाएगी। यानी जो ए प्लस बी है दोनों मिलके से 6 घंटे में भर देंगे। अब हम यहाँ से पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो बताओ पाइप ए अकेले चालू किया जाए तो वह टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हम अब यहाँ से निकाल लेंगे टी की वैल्यू। लेकिन देखो ऐसे हमें करना नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है। आप करना चाहें तो देखो इसके एक दिन का काम 1/t, इसके बी का एक दिन का 1/t+5। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, इसका हो जाएगा 1/t काम करेगा और ये कितना करेगा 1/t+5 और ये दोनों मिलके एक दिन में 1/6। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो हम यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, देखो हम इसको कैसे करेंगे वो देख लीजिए आप। जब भी आपको ऑप्शन ऐसे ये छोटे दिखाई दें, ऑप्शन छोटे हों और हमसे देखो दोनों में क्या 5 घंटे का अंतर है दोनों में, तो हम ऐसे ऑप्शन देखेंगे कि ऐसे कोई 2 ऑप्शन है इनमें जिनमें 5 का अंतर हो। तो देखो हमें दिख जाएगा एक 15 और एक 10, यानी इनमें कितने का 5 का अंतर है। तो हमें इन्हीं दोनों ऑप्शन का उपयोग करके क्वेश्चन को देखो करके देखते हैं। तो देखिएगा इसको मैं हटा दे रहा हूं भाई, देखते हैं। देखो ए मैंने मान लिया अगर 10 घंटे लेगा तो बी कितने लेगा 5 घंटे ज्यादा, यानी कि 15 घंटे। हम एलसीएम लेते हैं, कुल काम आ जाएगा 30, इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, इफिशियंसी 3 और 2 आ जाएगी। अब हम देखते हैं ये दोनों मिलके इस काम को कितने घंटे में कर देंगे। देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना, एक घंटे में कितना करते हैं, 3 और 2 5, काम कितना कराना है 30, तो 30 कितने घंटे में करेंगे
6 घंटे में। और देखो यही हमसे क्वेश्चन में भी बोला है, दोनों मिलके उस काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, यानी उस टैंक को कितने 6 घंटे में भर सकते हैं। अब देखो ये प्रूफ भी हो गया, तो हमें यहाँ से पता चल गया ए जो है वो कितने घंटे लेगा, 10 घंटे लेगा। और हमसे यही पूछा है कि ए कितना समय लेगा, तो ए कितना समय लेगा 10 घंटे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही। एक बार देख लीजिए आप लोग, देखते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, पाइप ए बी और सी एक टैंक को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले एक्स घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी खोला जाता है जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक्स का मान बताइए क्या है। देखते हैं, देखो ये कह रहा है भाई पाइप एबीसी 10, 15, 30 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। देखो 3 नल हैं ए बी और सी, ये 10 और 15 और 20, 30 घंटे। हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल काम निकालते हैं भाई। इनका एलसीएम आ जाएगा 30, टोटल वर्क निकलाया 30। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2 और 30 से करेंगे 1। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी एक टैंक को खाली करने वाला पाइप है जो अकेले x घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। तो हमें x की वैल्यू बतानी है। अब ये कह रहा है एबीसी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर क्या किया, बंद कर दिया। इनको क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब पाइप डी को खोला जाता है, यानी कि 3 घंटे एबीसी ने काम कर लिया, उसके बाद उनको बंद किया, अब डी को खोल दिया। डी को खोला जाता है और जो अकेले टैंक को 30 घंटे में खाली कर देता है। यानी एबीसी ने जो 3 घंटे में काम किया है उस काम को डी अकेले कितने में करता है, 30 घंटे में कर सकता है। तो हम यहां से डी की क्षमता निकाल लेंगे। देखते हैं, देखो एबीसी द्वारा 3 घंटे का काम कितना होगा। देखते हैं, देखो ए बी और सी 3 घंटे में, देखो 1 घंटे में 3, 2, 5 और 1, 6, 6 3 18, यानी 3 घंटे में इन्होंने कितना काम किया होगा, 18। और 18 काम करने में डी को देखो कितना समय लगता है, 30 घंटा। यानी 18 काम करता है तो कितना समय लगता है डी को, देखो डी को 18 काम करने में 30 घंटे लगते हैं, यही दिया है देखो 30 घंटे लगते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि बताओ डी जो एक्स का मान है वो, अब एक्स घंटे में वो पूरा टैंक खाली करा। अच्छा टैंक में कितना काम करना होता है, 30। तो हमें यहां से देख लेना 18 की वैल्यू 30, तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 की निकाल ले रहे भाई। देखो 30 की हम यहां से निकाल लेंगे। देखो निकालना आसान है, एक काम करो आप यहां से काट दो इसको 6 से काटोगे 3 बार और 6 से इधर काटोगे 5 बार। अब देखो 10 से इधर गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे और 10 से इधर कर दो, 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 50 घंटे। तो हमें यहां से पता चल गया डी जो है वो कितना माने एक्स का 50। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार आप इस चीज को जरूर आराम से समझना, क्योंकि हमने देखो यहाँ क्षमता नहीं निकाली है, वरना क्या करते हैं लोग यहाँ पे क्षमता निकालते हैं, जबकि क्षमता की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, 18 काम है, 18 काम डी 30 घंटे में करता है और हमें कितना कराना था, 30 हमने करा दिया। तो देखिएगा फिर देखते भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में भरने वाला नल टंकी को 5 घंटे में भरता है तथा एक खाली करने वाला नल इसे 36 घंटे में खाली करता है। इसमें खाली करने वाले कम से कम कितने अतिरिक्त नल की जरूरत है जिससे कि टंकी कभी ना भरे। देखो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो ये कह रहा है एक टंकी में भरने वाला नल टंकी को 5 घंटे में भरता है। मैंने मान लिया भरने वाला ए है जो इसे भरने में कितना घंटे लेता है, 5 घंटे। तो एक खाली करने वाला नल है वो इसे 36 घंटे में खाली करता है, यानी बी मान लिया खाली वाला है, वो इसे 36 घंटे लेता है। हम एलसीएम लेंगे 180, एलसीएम आ जाएगा, कुल काम आ गया 180। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, इसकी 36 निकलेगी और इसकी 36 पंजे 180, यानी कि इसकी 5 निकलेगी। हमने इनकी क्षमताएं निकालनी है। अब देखो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें खाली करने वाले कम से कम, यानी जो खाली कर रहे हैं वो कम से कम कितने अतिरिक्त नलों की जरूरत है जिससे कि टंकी कभी ना भरे, यानी टंकी को हमें भरना नहीं है। अगर कितने ऐसे हम एक्स्ट्रा नल ऐड कर दें खाली वाले जिससे कि ये टंकी कभी फुल ना हो। तो आप एक चीज देखिए, भरने वाला नल ए है वो
एक घंटे में कितना काम करता है भाई बताइएगा? एक घंटे में 36 काम करता है, ठीक है। और ये एक घंटे में कितना खाली करेगा? 5, तब भी कितना रह जाएगा? 31। तो हमें ऐसे नल चाहिए जो बी हैं, जो दूसरे टाइप के, वो कितने होने चाहिए? 36 के समथिंग होने चाहिए, 36 से प्लस हो, 36 से कम नहीं होने चाहिए। यानी कि उनकी क्षमता एक घंटे का काम कितना होना चाहिए? 36। अब एक नल का एक घंटे का काम कितना है? बी का 5। तो हमें ऐसे कितने नल चाहिए जो 36 के आसपास पहुंच जाए? देखो अगर हम 6 लेंगे तो 30 हो जाएगा, 7 लेंगे तो 35 कम रह गया। तो हमें कितने नल लेने पड़ेंगे? 8 नल लेने पड़ेंगे। तो हमें बी के जो ये वाला है ऐसे कितने नल होने चाहिए? 8 नल। जब तक हमारे पास 8 नल नहीं होंगे तब तक हम क्या, ये टैंक फुल हो जाएगा। तो हमें कितने नल की जरूरत है? 8 नल की। अब हम जल्दबाजी में क्या करेंगे? 8 आंसर भी लगाएंगे, जो कि क्या है? गलत। अब देखो इसका आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं। देखो इसने पूछा है भाई अतिरिक्त नल की जरूरत। अब कुल नल कितने हो गए? 8, लेकिन पहले एक तो था ना बी, तो एक्स्ट्रा कितने लगे? 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 7 नल अतिरिक्त यानी कि जरूरत है। एक बार आप लोग देखिएगा, देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो नल एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खोला जाता है तथा टैंक 1/6 भर जाता है, तो टैंक में एक छेद हो जाता है जिसके कारण टंकी में भरा हुआ द्रव 1/6 भाग लीक हो जाता है। तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? देखते हैं। देखो दो नल है भाई टैंक में, एक नल है 10 घंटे में भरता है और दूसरा नल बी है वो 15 घंटे में भरता है। हम एलसीएम लेके कुल काम निकालते हैं। एलसीएम आ जाएगा 30, इनकी इफिशियंसी 3 और 2। हमने इनकी क्षमताएं निकाली। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैंक 1/6 भाग भर जाता है, यानी कि 1/6 भर जाता है, यानी कि 30 का हमें कितना भरना है? 1/6 भरना है। अब 1/6 कितना? 5। 5 यानी कि भर जाता है, तो टैंक में एक छेद हो जाता है। क्या? एक छेद हो जाता है, जिसके कारण टंकी में भरा हुआ द्रव 1/6 भाग लीक भी हो जाता है। यानी जितना भरा उतना लीक भी हो गया। वो लीक हो जाता है तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो देखो हम देखते हैं। 1/6 लीक हुआ है। देखो लीक कितना हुआ है, सॉरी छेद का हुआ है जब 1/6 भर गया। तो देखो हम देखते हैं 1/6 इसका करेंगे तो कितना, यानी कि 1/6 यानी कि 5 यूनिट काम। 5 यूनिट काम हो चुका है टैंक में। अब देखो ये एक घंटे में करते कितना है? दोनों ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो एक घंटे में ये काम कितना करेंगे? 5 यूनिट ही काम करेंगे। एक घंटे में कितना? 5 यूनिट काम करते हैं। तो यानी कि जो काम ये 5 हुआ है वो कितने घंटे में हुआ है? एक घंटे में काम हुआ है। अच्छा अब लीकेज नहीं हुआ होता तो इन्हें काम कितना और करना होता? 25 काम करना होता। यानी कि अब ये कितना काम करते? 25 ही तो करना होता, क्योंकि 5 ये कर चुके। लेकिन हुआ क्या, एक लीकेज हो गया, उसकी वजह से 1/6 भाग लीक भी हो गया। यानी कि जितना भरा था उतना निकल भी गया, यानी 5 ही तो भर गया था तो 5 निकल भी गया। तो फिर अब काम कितना करना पड़ेगा इन्हें? इन्हें अब काम 30 ही करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा अब ए और बी को? अब ए और बी को 30 काम करना है। अब हम देखते हैं 30 काम करने में ये कितना समय लेंगे। 5 से भाग देंगे तो इन्हें समय लगेगा 6 घंटे का। यानी कि ए और बी को जो अब बचा काम था 30 ही हो गया, उसको करने में कितना समय लगेगा? 6 घंटा। अब हमसे पूछा है टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। अब भाई बताओ 6 घंटे तो ये लग गए और 1 घंटा इन्होंने पहले भी तो किया था जो लीक हो गया, तो कुल समय कितना आया? 7 घंटे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिएगा देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी 3 पाइप द्वारा कितने समय में भरी जाएगी यदि उन पाइप का व्यास 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी पाइप उसे 26 मिनट में भर सकती है और प्रत्येक पाइप द्वारा भरने में, देखो प्रत्येक पाइप द्वारा भरने वाला पानी उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इस लाइन को देखो एक बार, प्रत्येक पाइप के द्वारा भरने वाला पानी उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो देखो हमें इनके डायमीटर दिए हुए हैं, तो हम लिख देते हैं एक बार डायमीटर डी। डायमीटर दिए हैं इनके 1 सेंटीमीटर, 3 है और 4 है। ठीक, अब इसने बोला है प्रत्येक पाइप के द्वारा भरने वाला जो पानी है उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जो पानी है वो इसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। यानी कि जो वाटर है वो इसके वर्ग के, वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16।
इनके वर्ग के समानुपाती यानी अनुपात में, इनके अनुपात में ये दे रखा है हमें। अब ये हमने जो वाटर की चीज निकाल ली तो ये क्या कहलाएगी, क्षमता, तो हम इसी को कह देंगे इफिशियंसी। क्या, इफिशियंसी हमने निकाल ली है। अब ये कह रहा है कि भाई सबसे बड़ी पाइप 26 मिनट में भर सकती है। अब देखो सबसे बड़ी कौन सी पाइप होगी, जिसकी सबसे ज्यादा क्षमता, सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, 16 की। तो हम देखते हैं टोटल वर्क, देखो यहाँ से कुल कार्य निकालेंगे, 26 मिनट में हुआ है और 1 मिनट में कितना होता है, 16, तो 16 इंटू 26, ये हमारा टोटल वर्क निकल आया। ठीक, अब हम देखते हैं हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है 3 पाइप द्वारा कितने समय में भरी जाएगी टंकी, यानी तीनों पाइपों से भरानी है। तो हम देखो करा देते हैं, तीनों कितने समय में करेंगे, तीनों देखो एक मिनट में कितना करते हैं, 16 और 9 25 और 1 26, 1 मिनट में 26 करते हैं। काम कितना कराना है, 26 इंटू 16, 26 से डिवाइड करेंगे, 26 से 26 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 16 मिनट का समय लगेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिएगा भाई, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक टंकी में 10 भरने वाले पाइप प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में भरने में सक्षम है। देखो ये सक्षम है तथा 6 खाली करने वाले पाइप प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में खाली करने में सक्षम है। यदि सारे नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 22 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए, टंकी की क्षमता क्या है। तो देखो देखते हैं, ये कह रहा है एक टंकी में 10 भरने वाले पाइप हैं, प्रत्येक टंकी को 6 मिनट में भरता है। मैंने मान लिया भरने वाले ए थे, जो प्रत्येक कितना 6 मिनट में टंकी को भर सकता है। उसके बाद कह रहा है 6 खाली करने वाले पाइप हैं जो प्रत्येक टंकी को 8 मिनट में खाली करते हैं। बी मैंने मान लिया खाली वाले, ये 8 मिनट में खाली करते हैं। अब भाई हम यहाँ से एलसीएम लेके कुल वर्क निकाल लेते हैं, कुल काम कितना आ जाएगा, 24। अब हम इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 4, 8 से करेंगे 3, हमने इनकी क्षमताएं निकालनी। अब ये एक एक नल की बात होगी यहाँ तक। अब देखते हैं क्वेश्चन में है क्या आगे। ये कह रहा है तो टंकी 22 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है, यानी कि 22 लीटर पानी भरता है 1 मिनट में। तो हम देखते हैं यहाँ 1 मिनट में कितना भरा जाएगा, देख लेते हैं। देखो भरने वाले तो थे 10 और निकासी वाले कितने थे, 6। अब मुझे बताओ जब 10 पाइप खोले जाएंगे, 10 पाइप कौन से, भरने वाले यानी कि ए वाले, एक पाइप कितना काम करता है, 4, तो 10 कितना कर देंगे, 40। ठीक, अब इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा बी के कितने पाइप हैं, 6 पाइप खोले जाएंगे, एक कितना काम करता है, 3, तो 6 कितना करेंगे, 18, और ये 18 खाली करेंगे। तो आप देखो 1 मिनट में काम हुआ कितना, देखो 1 मिनट में ये 40 किया, इसने 18 बाहर किया, तो हुआ कितना, 22 ही तो हुआ। तो 1 मिनट में जो काम होता है वो कितना होता है, 22, 1 मिनट में 22 होता है। अब आप देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपको, ये दिया है कि 22 लीटर पानी प्रति मिनट भरता है। 1 मिनट में कितना पानी भरा जाता है, 22 लीटर, 1 मिनट में 22 लीटर भरा जाता है। अब देखो 1 मिनट में यहाँ कितना है, 22 काम हुआ है, तो 22 की वैल्यू 22, मैं यहाँ से कह सकता हूँ 22 की वैल्यू 22 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में देखो 22, तो 22 की वैल्यू 22। अब हमसे पूछा है तो टंकी की क्षमता, अब टंकी की क्षमता कितनी है, 24, तो 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 की वैल्यू बतानी है, तो 24 की वैल्यू 24 लीटर। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। देखिएगा एक बार, देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पाइप ए 350 लीटर की धारता वाले एक टैंक को 7/2 मिनट में भरता है। पाइप बी 780 लीटर की धारता वाले टैंक को 26/3 मिनट में भरता है। यह दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये तो काफी आसान है, देखते हैं। देखो ये कह रहा है पाइप ए 350 लीटर की धारता वाले टैंक को साढ़े सात नहीं सॉरी 3.5 7/2 मिनट में भरता है। अब देखो ए पाइप है 350 लीटर की धारता का काम कितने मिनट में करता है, 7/2 मिनट में। तो हम यहाँ से 1 मिनट का निकाल लेंगे, 7/2 से डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 50 दूनी 100, यानी 1 मिनट में ये काम कितना करेगा, 100। इसी तरीके से हम बी का निकालते हैं, तो देखते हैं। देखो भाई बी 780 लीटर की धारता वाले टैंक को 26/3 मिनट में भरता है। तो 26/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और इसको काटेंगे, 26 × 3 = 78,
और 30 दिया 90, तो यहाँ से इसका भी पता चल गया कितना 90। ये 1 मिनट में 90 लीटर और ये 100 लीटर, ठीक है, ये हमें दोनों का दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ भाई 1615 लीटर धारता वाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। अब हमें काम कितना कराना है 1615, तो देखो कराते हैं। ए और बी से हमें काम कराना है 1615 लीटर, 1615। अब आप मुझे बताओ ये एक मिनट में कितना करते हैं, 100 ये 90 ये दोनों मिलके 190, तो हम 190 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन हम समथिंग देख ले रहे हैं, भाग नहीं दे रहे पूरी तरीके से। देखो 190 अगर ये 200 होता, 200 से भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब देखते हैं हम 8 के समथिंग आंसर होगा, तो ये तो हो नहीं सकता और ये नहीं हो सकता। अब बचे ये दो ऑप्शन, लेकिन ये देखो भाई 200 तो नहीं है ना, ये 200 से कम है तो भाग 8 से ज्यादा बार जाएगा, और 8 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, कौन सा, ये डी। तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 सही 1/2 मिनट, 8 सही 1/2। देखिएगा, देखते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है ठंडे पानी का नल किसी टब को 10 मिनट में तथा गर्म पानी का नल 15 मिनट में भर सकता है। एक व्यक्ति दोनों पाइप खोल देता है और बाहर चला जाता है, और तब वह वापस आता है जब टब को भर जाना चाहिए था, लेकिन वह पाता है कि एक खाली करने वाला नल खुला रह गया था। वह उसे बंद कर देता है और टंकी 4 मिनट में भर जाती है। तो खाली करने वाला नल टब को कितने समय में खाली करेगा। देखिएगा, देखो देखो ठंडे पानी का यानी कि सी, कोल्ड पानी का 10 घंटे में, और एक गर्म पानी का, सॉरी मिनट में दिया है तो मिनट में लिख लेना आप, 10 मिनट में, और एक गर्म पानी का यानी हॉट 15 मिनट में। हमें यहाँ से एलसीएम लेके कुल काम निकालते हैं, कुल काम आ जाएगा भाई 30, इफिशियंसी निकालते हैं 3 और 2, हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब देखो क्वेश्चन कहते हैं, अब देखो ऐसा हुआ है एक व्यक्ति ने क्या किया, उसको पता था कि इतने समय में टैंक भर जाएगा। अब वो उसको दोनों नलों को खोल के चला गया, और जब वह वापस आए जिस समय टैंक भर जाना चाहिए था, उस समय एक रिसाव नल यानी कि एक निकालने वाला निकासी नल भी खुला रह गया। उसको फिर उसने बंद किया, फिर कितना समय लगा, 4 मिनट का समय और लग गया, तब ये टैंक फुल हुआ। तो अब हमसे पूछा है टब को कितने समय में खाली करेगा जो खाली वाला नल था। तो देखो देखते हैं। आप एक बात देखिए, वैसे ये टैंक भरेगा कितने समय में, देखो 30 काम, ये एक मिनट में कितना करते हैं 5, तो 30 काम कितने मिनट में करेंगे, 6 मिनट में टैंक क्या हो जाना चाहिए था, फुल। 6 मिनट में हो जाना चाहिए, इसका मतलब वो 6 मिनट बाद आया है लौट के, जब टैंक फुल हो जाना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, इसके बाद 4 मिनट और चलाया है निकासी को बंद करने के बाद ए और बी को। तो हम देख लें ए और बी ने 4 मिनट में कितना काम किया होगा। ए और बी 4 मिनट में कितना काम करेंगे, 3 2 5 1 मिनट में, तो 4 मिनट में कितना आ जाएगा 20। 4 मिनट में इन्होंने 20 काम किया होगा। इसका मतलब जो निकासी पाइप था उसने 20 यूनिट ही तो पानी बाहर किया है। अगर 20 यूनिट पानी बाहर नहीं किया होता तो ये 20 क्यों भरते, क्योंकि इन्हें कितना भरना पड़ा है 20। तो इसका मतलब निकासी पाइप ने कितना काम किया है, 20 यूनिट काम किया है। अच्छा अब आप बताओ 20 यूनिट काम कितने समय में किया है। निकासी पाइप 6 मिनट तक खुला रहा है, क्योंकि जब वो व्यक्ति गया था और जब उसे लौट के आना था कितने 6 मिनट बाद, उसके बाद उसने बंद किया। तो यानी निकासी पाइप ने 6 मिनट में कितना काम किया है, 20 काम किया है। तो मैं लिख सकता हूं कि 6 मिनट में कितना काम करता है, 20 काम करता है 6 मिनट में। अब आपसे पूछा है कि पूरा काम यानी पूरी टंकी कितने समय में खाली करे। अच्छा पूरी टंकी की क्षमता कितनी है 30 कितने में करें, हमें 30 की वैल्यू पूछिए। तो देखो 30 की निकाल देते हैं भाई, हमें किसकी पूछी है 30 की। तो आप देखिएगा क्या करें इसमें, देखो भाई 2 से डिवाइड कर दे रहे, 3 से गुणा कर देंगे। देखो 2 से डिवाइड करेंगे ये 10, 2 से इधर करेंगे 3। अब देखो 3 से इधर गुणा कर रहा हूं, 3 से इधर कर दे रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 9 मिनट। तो हमें यहां से पता चला जो निकासी पाइप था, निकासी जो पाइप था वो कितना समय लेगा, 9 मिनट का समय लेगा। तो हमसे यही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम अगला करेंगे। देखते हैं भाई, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। जब दोनों नलों को खोला जाता है तो पहला नल 5/6 तथा दूसरा नल 9/10 की गति से कूड़े के
कूड़े के कारण काम करते हैं, कूड़े के कारण कम काम करते हैं। कुछ समय बाद कूड़ा साफ कर दिया जाता है तो बची हुई टंकी 15 सही 1/2 मिनट में भर जाती है। कूड़ा कितने समय बाद साफ किया गया था? ये तो आप लोग भी देखते हो गए। ये तो क्या होता है, जब हम टंकी खोल देते हैं पहले पानी खूब तेज आ रहा है, फिर कूड़ा आ जाएगा तो फिर क्या उसकी स्पीड कम हो गई। बस ऐसा ही इसमें है। तो देखो देखते हैं, दो नल हैं, 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। देखिएगा, एक नल मान लिया ए, वो इसे 30 मिनट में, और दूसरा मान लिया बी, वो इसे 36 मिनट में। हम एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई? 180। 180 भी एलसीएम आ गया। अब देखो हमें इसकी इफिशियंसी निकालते हैं। 30 से भाग देंगे 6 बार, 36 से देंगे 5 बार। हमने इनकी क्षमताएं निकाल ली हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इनको खोला जाता है, पहला नल 5/6, पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 9/10 की गति से कूड़े के कारण काम करते हैं। कुछ समय बाद कूड़ा साफ कर दिया जाता है तो बची हुई टंकी 15 सही 1/2 मिनट में भर जाती है। तो हम यहाँ से ये देख लें कि इन्होंने जब कूड़ा बाहर कर दिया, फिर जब ये नल दोनों सही हो गए तो कितना समय लगा? 15.5 मिनट का। तो हम ये देख ले रहे 15.5 मिनट में इन्होंने कितना काम किया है दोनों ने। तो दोनों का हम 15.5 मिनट का काम देखते हैं। ए प्लस बी के 31/2 मिनट का काम। तो 1 मिनट में कितना करते हैं? 6 और 5 11, तो 11 इंटू 31/2। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना काम किया होगा। अच्छा देखो, कुल काम था कितना? 180। अब हम यहाँ से देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कि कितना काम आएगा। तो देखो कर लेते हैं भाई, 11 33, 330 और 11 341, कितना आ गया? 341। अब 341 का हम आधा करेंगे, 341 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 170.5। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि जो इन्होंने काम किया है वो कितना? 170.5 काम किया है 15.5 मिनट में। अच्छा फिर काम था कितना? 180, बचा कितना? 9.5। 9.5 काम जो बचा, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग बचा 9.5। अब काम बचा कितना है? 9.5। अब जो 9.5 काम बचा है ये कब हुआ है? जब नल खराब हो गए थे। पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 9/10 पानी निकल रहा था, उस टाइम में 9.5 काम किया है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से उन दोनों नलों की कि कितना कितना काम किया होगा। तो देखते हैं, देखो भाई पहला नल कितना काम करता है? 1 मिनट, 1 मिनट में 6 यूनिट, 1 मिनट में करता है 6 ए, ठीक। लेकिन उससे जब कूड़ा आ गया तो कितना काम किया उसने? 5/6। तो 6 का 5/6 करूंगा तो कितना आ जाएगा? यानी पहले ने कितना काम किया होगा? 5। जबकि रियल में कितना करता था 1 मिनट में? 6। इसने किया कितना? 5। इसी तरीके से हम बी का देखते हैं। बी देखो 1 मिनट में कितना करता है? 5, लेकिन कूड़े के कारण कितना किया है? 9/10। तो हम 5 का 9/10 निकालते हैं। 9/10 निकालेंगे तो कितना आएगा? 4.5। यानी इसने बी ने कितना किया होगा? 4.5। अब बताओ ये दोनों मिलके, सॉरी 9/10, हाँ 10 लिखना था भाई, यहाँ गलती से 2 लिख गया है। 9/10, ठीक है। 9/10 5 से काट देंगे 2 बार, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आप बताओ दोनों मिलके 1 मिनट में कितना काम करेंगे जब ये खराब होगा उस टाइम? तो देखो 5 ये करेगा, 4.5 ये करेगा, तो कितना किया 1 मिनट में? 9.5। और काम कितना हुआ है? 9.5। तो 9.5 काम ये भी 1 मिनट में 9.5 करते हैं, तो 9.5 करने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट का। तो हमें पता चल गया जिस टाइम ये खराब हुए थे कूड़ा कितने समय? 1 मिनट इन्होंने काम किया था। उसके बाद कूड़े को क्या किया है? साफ किया गया। तो कितने मिनट ये चल पाए थे? 1 मिनट। क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया इन्होंने काम कितने समय तक किया है। इन्होंने काम किया है 9.5, और 1 मिनट में 9.5 करते हैं, तो 9.5 कितने में करेंगे? 1 मिनट में। तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कूड़ा कितने मिनट बाद साफ किया गया था? 1 मिनट बाद किया गया था। देखिएगा एक बार क्वेश्चन, देखो भाई अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप, क्या है देखते हैं एक बार। पढ़ो भाई आप लोग जब तक। देखते हैं, देखो 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं। उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, जबकि कोई भी निकासी 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं
और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है तो कितने पाइप निकासी थे। तो देखो देखते हैं, 28 पाइप जुड़े हैं, उसमें से कुछ टैंक को पानी डालते हैं जबकि कुछ निकासी है। पानी भरने वाला देखो, पानी भरने वाला प्रत्येक नल 24 घंटे लेता है और खाली करने वाला निकासी 35 घंटे। हम यहाँ से कुल वर्क निकालते हैं। देखिएगा, मैं मान ले रहा हूँ ए भरने वाले हैं और बी खाली करने वाले हैं। ये तो ले रहा है 14 घंटे प्रत्येक नल और ये 35 घंटे। हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं और इनका कुल वर्क निकालते हैं। तो देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 70 आ गया कुल काम। इनकी इफिशियंसी निकालते हैं, इसकी 5 और इसकी 2। हमने इनकी क्षमता निकाल ली। ठीक, अब देखो ये कह रहा है यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है, यानी 2.5 घंटे में अगर ये दो सभी नलों को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भर जाएगा। तो हम यहाँ से देख लें सभी नलों द्वारा 2.5 घंटे का कार्य, सभी नलों द्वारा 2.5 घंटे में, नलों द्वारा 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में कितना काम किया है इन्होंने? 70 काम किया है 2.5 घंटे में। तो 1 घंटे में हम यहाँ से निकाल लेंगे, 2.5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 1 जीरो बढ़ा लेंगे 100, 25 चौका 50, 7 चौक 28। तो हमें यहाँ से पता चल गया 1 घंटे में इन्होंने कितना काम किया है? 28 करते हैं। सभी नल जब एक साथ खोले जाते हैं तो 1 घंटे में इन्होंने कितना काम किया होगा? 28 किया होगा। अब हम यहाँ से ऐसा करते हैं, देखो इसको वैसे करने के 2 तरीके हैं, मैं एक आपको अभी एलिगेशन वाला बता देता हूँ, बाकी देख लेंगे दूसरा भी। देखो 28 पाइप है कुल, तो मैं मान लेता हूं कि 28 के 28 पाइप अगर भरने वाली होती, अगर 28 पाइप कैसे होते? भरने वाले। तो देखो एक पाइप कितना भरता है? 5, तो 28 कितना भरते? 28 पंजे 140, यानी तो ये काम करते 140 काम करते। कितना? 140 ये भरने वाले थे। ठीक, और यदि मान लो 28 के 28 पाइप कैसे होते? खाली करने वाले। तो देखो 1 2 खाली करता है तो 28 कितना करते? 56, 28 दूनी 56, तो यानी कि 56 खाली होता। ठीक, ये हमने क्या निकाल लिया? 1 घंटे का इनका काम निकाल लिया। देखो 28 1 घंटे में, 1 5 करता है तो 28, 28 पंजे 140। ये देखो बी खाली वाला एक कितना? 2 करता है और है कितने? 28, तो 28 दूनी 56, 1 घंटे का कितना? 56। अब देखो ये सभी एक साथ हो जाए, खाली और भरने दोनों वाले एक साथ हो जाए तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 28, यानी दोनों का मिला के दिया तो हम उसको यहाँ बीच में रख देते हैं 28। ठीक, अब हम यहाँ इनको कैलकुलेट करते हैं भाई, इनका अंतर लेते हैं। देखो अंतर लेंगे भाई, 140 माइनस 28 कितना आएगा? 112। इसी तरीके से हम यहाँ 56 माइनस 28, देखो ऐसे माइनस का 56 है और अंतर लेंगे माइनस 28, तो अब ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 84। हम इसको ऐड कर देंगे भाई, तो यहाँ आ जाएगा 84, 84। ठीक, अब हम इसका रेशियो ले लेते हैं भाई, इसको काट लेते हैं, बताओ कितने से कट जाएगा? 14 से काट लें, 14 छिक्के 84, 14 अट्ठे 112। अभी ये और कट जाएगा, 2 से और काट लीजिए, ये 3 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। ठीक, तो अब हमने इनका रेशियो निकाल लिया। देखो भरने वाले प्लस साइन, भरने वाले माइनस का साइन, यानी कि खाली करने वाले। भरने वालों की कितनी संख्या आई? 3:4, यानी भरने वाले 3 तो खाली करने वाले 4। कुल नल कितने हो गए? 3 और 4 7, और जबकि कुल दिए कितने थे? 28। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो कुल आए वो कितने आए? 7, और 7 की वैल्यू दी है 28। तो एक कितना गुना लिखा है? 4 गुना, यानी ये कितना गुना लिख दिया है? 4 गुना। और हमसे पूछा है तो कितने पाइप निकासी हैं। अब निकासी पाइप की वैल्यू देखो कितनी दी है? 4, 4 की वैल्यू बतानी। देखो ये 4 गुना लिखा है तो इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो हमें यहां से पता चल गया कि निकासी पाइप कितने थे? 16 थे। देखिएगा एक बार, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक टैंक में 8 पाइप हैं जिनमें कुछ भरने वाले तथा शेष खाली करने वाले पाइप हैं। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 8 घंटे में भर सकता है तथा खाली करने वाला टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों प्रकार के पाइप जब टंकी भरी हुई है तो खोले जाते हैं तथा टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। टंकी को क्या करते हैं? 6 घंटे में खाली कर देते हैं। भरने वाले पाइप की संख्या क्या है, यानी भरने वाले पाइप की संख्या क्या है ये हमें बताना है। तो देखो देखते हैं, देखो
8 पाइप हैं जिनमें कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। 8 घंटे में भर सकते हैं, और देखो खाली कितने में कर सकते हैं ये और देख ले रहे, खाली यानी कि 6 घंटे में। तो हमें ए मान ले रहे भरने वाले हैं वो 8 घंटे लेंगे, और खाली करने वाले बी मान लिए जो 6 घंटे लेंगे। हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 24, एफिशिएंसी 3 और 4, ये खाली करने वाले हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा इन्होंने बोला है 6 घंटे कि 6 घंटे में टैंक क्या हो जाता है, खाली कर देते हैं जब ये एक साथ काम करते हैं। एक साथ काम करेंगे तो कितना, 6 घंटे का समय लगेगा। अब हम देख लेते हैं इन्होंने एक साथ एक साथ जब ये काम करते हैं 24 तो कितने में 6 घंटे में करते हैं, तो 1 घंटे में कितना किया होगा 4। और देखो इस बार क्या हो रहा है, खाली। जब ये खाली हो रहा है तो ये किसके साइन के साथ लिखूंगा मैं, माइनस के साथ। देखो पिछले क्वेश्चन में और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, एक चीज देखना आप। देखो पिछले में बोला था कि 2.5 घंटे में टैंक क्या हो जाता है, भर जाता है, और जबकि इस बार क्या हो रहा है 6 घंटे में टैंक खाली हो रहा है। जब खाली हो रहा है तो हम यहाँ क्या इसको माइनस में लेंगे। ठीक है, बस इतना अंतर है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं। मैंने मान लिया भाई कि 8 के 8 नल अगर भरने वाले होते, एक नल 3 भरता है तो 8 कितना भरते 24। ठीक, अब मैं मानता हूं 8 के 8 खाली करने वाले होते, एक देखो कितना खाली करता है 4, तो 8 कितना करते 32, 8 चक 32। ये एक एक घंटे का इनका काम आ गया, और 1 घंटे में देखो इन्होंने किया कितना है 4, 1 घंटे में 4 यानी -4। अब हम इसको एलिगेशन लगा के इसका अंतर लेते हैं तो देखते हैं देखो कितना आएगा, बताइएगा। देखिए देखो 24 -4 अंतर लेंगे, ये माइनस में पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 और 4 28 आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ देखो -32 माइनस और माइनस में 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो -32 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ से इसको काट लेंगे भाई तो कितना आ जाएगा 1:1, यानी कि यहाँ से ये पता चल गया जितने नल भरने वाले हैं उतने ही खाली, यानी कि आधे आधे हैं बराबर मात्रा में। कुल नल कितने थे 8, तो 4 भरने वाले 4 खाली वाले। हमसे पूछा भरने वाले पाइप की संख्या बताओ, तो कितनी आएगी 4 भरने वाले थे। देखिएगा एक बार, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दिलीप, सौम्या और रिंकल एक जूस फैक्ट्री में काम करते हैं। दिलीप को उतना रस निकालने में 2 घंटे लगते हैं जितना सौम्या 3 घंटे में निकाल सकती है। जितना रस दिलीप 4 घंटे में निकालता है उतना रस निकालने में रिंकल को 5 घंटे लगते हैं। यदि सभी मिलकर कार्य करें तो एक टंकी को 48 घंटे में रस से भरा जा सकता है। यदि रिंकल अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखते हैं, देखो 3 लोग हैं भाई, ठीक है। दिलीप को उतना रस निकालने में 2 घंटे लगते हैं, दिलीप को हम डी से लिख लेते हैं। दिलीप को उतना रस निकालने में 2 घंटे लगते हैं जितना सौम्या 3 घंटे में निकाल सकती है, यानी कि सौम्या 3 घंटे में, S × 3, सौम्या 3 घंटे में। फिर अगली लाइन देखो, हम यहाँ से दिलीप और सौम्या का रेशियो निकाल सकते हैं। दिलीप और सौम्या का रेशियो आ जाएगा, देखो डी की वैल्यू 3 हो जाएगी, एस की वैल्यू 2, तो 3:2। हमने यहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया। अगली लाइन में कह रहा है जितना रस दिलीप 4 घंटे में निकालता है, दिलीप जितना रस 4 घंटे में निकालता है उतना रस निकालने में रिंकल को 5 घंटे लगते हैं। कितना 5 घंटे, यानी रिंकल को कितना समय लगता है 5 घंटे का लगता है। हम यहाँ से इनका दिलीप का और रिंकल का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5:4। हमने यहाँ से इनका रेशियो निकाल लिया। अब आप देखिए एक व्यक्ति दोनों में कॉमन है, कौन है दिलीप। अब दिलीप की क्षमता यहाँ देखना कितनी है 3, और यहाँ दिलीप की कितनी है 5, और ये कैसी होनी चाहिए इक्वल। तो हम इसको समान कर लेते हैं। तो देखिएगा भाई समान करने के लिए आप एक काम करिए, जो दिलीप है ये 5, इसका तो आप ऊपर गुणा कर दीजिए, और जो दिलीप की वैल्यू यहाँ 3 है इस 3 का आप नीचे गुणा कर दीजिए। तो देखो इस वाले में तो हम गुणा कर लेंगे 5 से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिएगा यहाँ तो गुणा कर लेंगे हम 5 से, और यहाँ किससे गुणा कर देंगे भाई 3 से। अब देखो ये 5 × 15 और ये देखो 5 × 15 बराबर हो गए। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है यदि सभी मिलकर कार्य करें तो एक टंकी को 48 घंटे में रस से भरा जा सकता है, यानी सभी मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा 48। तो हम यहाँ से कुल काम निकाल लेते हैं। देखिएगा देखो कुल वर्क, हमें पता है 48 घंटे लगे हैं। 1 घंटे में देख लें तीनों ने कितना किया, देखो इसका आएगा 15,
इसका आएगा 10, 15 और 10 25। अब हम रिंकल का यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 12, 12 और 25 कितना होगा भाई बताइएगा 37। तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 37, ये टोटल काम निकल आया। अब हम देखते हैं ये कराना किससे है। अब ये कह रहा है यदि रिंकल अकेले टंकी को भरने का प्रयास कर रहा है तो टंकी कितने समय में भरेगी। हमें ये कराना है रिंकल से, तो देखो रिंकल से करा देते हैं भाई। रिंकल कितना समय लेगा, यानी आर से कराना है, 48 इंटू 37। अच्छा आप बात देखिए कि रिंकल करता कितना है, रिंकल यानी लास्ट वाला 4 12 करता है, 12 करता है तो 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। रिंकल की इफिशियंसी कितनी है 12, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार। अब हम इसका गुणा करेंगे, 4 12, 4 7 चौक 28, दो 4 12 120 और 28 कितना आ जाएगा 148। तो हमें यहाँ से पता चल गया कितना समय लगेगा, 148 घंटे का समय लगेगा। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे होंगे भाई, तो इसका आंसर आप देख लीजिए कितना आएगा 148 घंटे, ठीक है। और आज इतना ही भाई, हमारा जो नल और टंकी टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं देखो क्या पढ़ें, और जो इसकी लिंक वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, आप पहली क्लास दूसरी क्लास वहां से देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको इसकी जो एनोटेशन फाइल है वो वहां मिलेगी, सभी क्लासों की मिलेगी, टाइम एंड वर्क है उसकी भी और इसकी भी। तो वो उनको आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आप उसको देख सकते हैं। देखो मैं टेलीग्राम चैनल का नाम भी लिख देता हूँ, और बाकी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखो टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाई योगेश यादव। ठीक, यहां से जाके आप इनकी एनोटेशन फाइल देख सकते हैं। ठीक भाई, फिर आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं देखो क्या पढ़ें। ठीक भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।